तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय लेगेसी रिलम में जाने से पहले खुद को पावरफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टिडैन भी खुद को पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट बीस्ट को मारकर उनकी एनर्जी को कंज्यूम करके लाइटनिंग टर्बुलेंस को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो गोल्डन कोर को अचीव कर पाए, जिस पर बाय अपने सीनियर से सभी लीडर को वहां पर बुलाकर लाने को कहता है ताकि वो लोग टिडैन को बचा पाए, जिस पर लीडर युआन अपने सभी डिसाइपल्स को टिडैन को बचाने का ऑर्डर देते हैं और जंगल में बाय टिडैन को दूसरे बीस्टों से बचा रहा होता है। तभी एक कोजाई बीस्ट टिडैन की पावर को चुराने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाय उन सभी फॉरेस्ट बीस्ट से अकेला लड़ रहा होता है क्योंकि वो बीस्ट टिडैन की जान के पीछे पड़े थे। लेकिन तभी आसमान में हमें एक और बीस्ट की परछाई दिखाई देती है, जिस पर बाय देखता है कि वो बीस्ट एक कुजाई बीस्ट होता है जो नेसेंट सोल रिलैम पर मौजूद था। तभी वो बीस्ट टिडैन पर अटैक कर देता है, लेकिन बाय बीच में आकर टिडैन को बचा लेता है और उस बीस्ट पर अपने कई सारे पावरफुल अटैक से हमला करने लगता है, जिससे वो उस बीस्ट को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाता है। पर वो बीस्ट खुद को बड़ी जल्दी रिकवर कर लेता है, जिस पर बाय उस बीस्ट पर अपने सीक्रेट ट्रेजर से अटैक करता है, जिससे वो बीस्ट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो बीस्ट अभी भी हार नहीं मानता और बाय को कड़ी टक्कर देने लगता है, जिस वजह से बाय अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है। पर इसके बावजूद भी बाय टिडैन को उसकी चिंता करने से मना करता है और उसे उसके ब्रेक थ्रू पर ध्यान देने को कहता है। इसी दौरान टिडैन उन लाइटनिंग स्ट्राइक को झेलकर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन तभी एक और लाइटनिंग स्ट्राइक टिडैन को हिट कर जाती है, जिससे टिडैन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी टिडैन देखता है कि बाय उसे बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से अकेला लड़ रहा था, लेकिन वो इस वक्त बाय को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तभी टिडैन हार मानने लगता है, जिससे टिडैन को एक विजन आता है जिसमें टिडैन की रोशनी को बादल निकल रहे थे और टिडैन अंधेरे में जा रहा था, जो देखकर टिडैन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि टिडैन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, जिस पर बाय टिडैन का हौसला बढ़ाता है और टिडैन से कहता है कि भले ही 9 लाइटनिंग स्ट्राइक कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन बाय को टिडैन पर पूरा भरोसा है कि टिडैन उन लाइटनिंग स्ट्राइक को झेलकर अपने ब्रेक थ्रू को जरूर कंप्लीट करेगा। साथ ही बाय उस खतरनाक बीस्ट से फाइट करना जारी रखता है और टिडैन को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और टिडैन से कहता है कि उसे उसका प्रॉमिस नहीं भूलना चाहिए जो उसने उससे किया था। और किस्मत से बाय के वो शब्द टिडैन तक पहुंच जाते हैं, जिससे टिडैन की लाइट एक बार फिर से चमकने लगती है और उसे बाय की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है जो उसे जोर जोर से बाहर आने को बुला रहा था। तभी वहाँ पर और भी लाइट चमकने लगती है, जिससे टिडैन को उस दिन की याद आ जाती है जब वो पैदा हुआ था, जहाँ पर बाय ने टिडैन से कहा था कि वो बहुत समय से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और वो याद करके टिडैन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। साथ ही टिडैन को उसके माइंड में वो सारी यादें दिखाई देने लगती है जो उसने बाय के साथ बिताई थी, जिससे टिडैन को बूस्ट मिल रहा होता है। तभी टिडैन को बाय की एक बात याद आती है, जब बाय ने टिडैन से कहा था कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर बीस्ट बनना होगा, जो सुनकर टिडैन एक बार फिर से अपनी पूरी जी जान लगाकर उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से बाय की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ बाय अभी भी उस बीस्ट से लड़ रहा होता है, लेकिन साथ ही बाय टिडैन को आवाज भी लगाना जारी रखता है और उसे कहता है कि जिस दिन टिडैन उसकी लाइफ में आया था वो दिन बाय के लिए बहुत ज्यादा खास दिन था, क्योंकि बाय को पहली बार कोई अपना मिला था और वो दोनों बाप बेटे साथ में मिलकर कल्टीवेशन के आखिरी मुकाम पर साथ में पहुंचेंगे। दूसरी तरफ टिडैन अपने पुरानी यादों को याद करके आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर बाय एक बार फिर से टिडैन का हौसला बढ़ाता है। तभी टिडैन अपने अंदर की असली ताकत को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे उस लाइटनिंग स्ट्राइक पर थोड़ा सा असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बाय अभी भी उस बीस्ट से लड़ रहा था, लेकिन तभी वो बीस्ट अचानक से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि वहां पर लीडर टीमू आ गए थे। फिर लीडर टीमू बाय को टिडैन का ध्यान रखने को कहते हैं और उस बीस्ट को उन पर छोड़ देने को कहते हैं। इसी बीच वहां पर रिवर डिफेंडिंग सेक्टर के सभी डिसाइपल्स भी एक एक करके आने लग जाते हैं और उन बीस्टों को पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लीडर युआन सभी डिसाइपल्स को टिडैन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देते हैं। इसी बीच बाय अपने बेटे टिडैन का ध्यान रख रहा होता है, जो अपने ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच गया था। तभी बाय बताता है कि एक बार जब पर्पल कोर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तब टिडैन भी कोर फॉर्मेशन पर पहुंच जाएगा और कुछ देर बाद वो पर्पल कोर फॉर्म हो जाता है। लेकिन तभी बाय देखता है कि कोई उस कोर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए बाय जल्दी से जाकर उस कोर को उस मिस्टीरियस आदमी से बचा लेता है, जिस पर वो आदमी बाय पर हमला कर देता है, जिससे बाय के हाथ से वो कोर छूट जाता है और बाय को एहसास होता है कि ये सिचुएशन सच में बहुत बुरी है, क्योंकि वो जिस आदमी से लड़ रहा था वो आदमी एक नेसेंट सोल स्टेल नाम का वॉरियर था। जिसके बाद वो आदमी बाय को बुरी तरह पीट कर उसे बहुत घायल कर देता है, जिसके बाद वो आदमी बाय से टिडैन का कोर लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीडर जैंग आ जाते हैं जो उस आदमी को टिडैन का कोर चुराने से रोक देते हैं। और हम देख पाते हैं कि लीडर जैंग भी उस आदमी जितने ही पावरफुल थे और वो उस आदमी को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि उसने जो उनके सेक्टर के पैट्रियट्स पर हमला किया और उनके बीस्ट किंग के कोर को चुराने की कोशिश की, इसकी कीमत उसे उसके खून से चुकानी होगी। जिस पर वो आदमी लीडर जैंग से कहता है कि उसे उन जैसे डाउन स्ट्रीम के सेक्टर से कोई डर नहीं लगता है। दूसरी तरफ बाय लीडर जैंग की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा घायल था।
पर इसके बावजूद भी बाय हार नहीं मानना चाह रहा होता है, क्योंकि उस आदमी ने बाय के बेटे का कोर चुरा लिया था, जिससे उसके बेटे की जान खतरे में आ गई थी। इसलिए बाय अपनी बची कुची ताकत के साथ अपने आप को उस आदमी की तरफ लॉन्च कर देता है और उसे टिडैन का कोर छीनने में कामयाब हो जाता है। और बाय की स्पीड देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान था। तभी वो आदमी बाय पर एक अटैक करता है, जिससे बाय नीचे गिर जाता है और वो आदमी पीछे हटने का फैसला करता है। लेकिन जाते वक्त वो उन सभी से यह वादा करता है कि वो फ्यूचर में उस कोर को लेने के लिए वापस आएगा। जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और बाय देखता है कि वो कोर बिल्कुल सही सलामत है। फिर बाय उस कोर को लेकर टिडैन के पास जाता है और टिडैन के अंदर उस कोर को डालकर उसे वापस होश में आने को कहता है। जिसके बाद सभी लोग देखते हैं कि टिडैन ने उस कोर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था और उसकी बॉडी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है। जिसके बाद टिडैन वापस से होश में आ जाता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है, जो देखकर बाय को उसके बेटे पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता है। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।